हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। मेन है कि इस वीडियो में हमने आपको निबंध लिखने के लिए बताया है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोग परीक्षा में इसी तरह लाइन बाय लाइन याद करके लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा आपको। आप लोगों को हेडिंग कम से कम, अगर अच्छा नंबर का आप लोगों को परीक्षा में आ रहा है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आएगा, तो आप लोगों को कम से कम 4, 5, 6, 7 के आसपास हेडिंग बना के बढ़िया बढ़िया टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो हमने भी इसमें कम से कम इस वीडियो में 6-7 हेडिंग कवर किए हैं और उसके अंदर जो आप लोग कोरोना वायरस से जो हम लोग बहुत दिनों से जूझ रहे थे उसके बारे में आप लोग सब लोग पता है, लेकिन एक थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है परीक्षा में, तभी आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। अगर यदि आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना या परिचय लिखना अवश्य ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके बारे में कुछ भी मतलब जो टॉपिक जिस चीज़ का है उसके बारे में लिख सकते हैं, और अंतिम में उपसंहार या निष्कर्ष बोलते हैं वो लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आप लोगों के हेडिंग पर उसका मेन फोकस रहता है। इसलिए हेडिंग को अच्छा ऐसा अट्रैक्शन बना के लिखिए कि कोई कॉपी पढ़ता नहीं है, बस हेडिंग को पढ़ता है आप लोगों का। तो चलिए आज देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखे हैं आप। प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखे हैं हम। कोरोना या कोविड-19 एक वायरस के तौर पर सबसे पहले चीन के वुहान शहर में सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी करार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को बस केवल एक हिंदी नाम लिख देना है। इसके अनुसार वायरस के लक्षण आमतौर से सर्दी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसे ही होते हैं। इस वायरस के खात्मे के लिए लगभग सारे देश ही दवा और वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। जब तक इस वायरस का कोई ठोस इलाज नहीं मिल जाता तब तक हमें सावधानी से रहने की आवश्यकता है। ये हमने आपको प्रस्तावना में लिख के बताया। इसके बाद अगला हेडिंग देखिए क्या लिखते हैं। इसका दूसरा हेडिंग लिखे हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस संक्रमण करता है जो आमतौर से हमारे शरीर, खांसी, जुखाम के लक्षणों की तरह होते हैं। वास्तव में इस संक्रमण के कारण हमें सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्या आने लगती है और आगे चलकर यह हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कोरोना के संक्रमण को पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया था। चीन के वैज्ञानिकों और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वायरस चमगादड़ों के द्वारा मानव शरीर में नवंबर 2019 के महीने में पहली बार सामने आया था। WHO के अनुसार सर्दी, जुखाम, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्या कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण है। चीन, अमेरिका, फ्रांस, भारत के साथ साथ आज विश्व के लगभग 180 से ज़्यादा देश इस महामारी से पीड़ित हैं। इस वायरस के इलाज के लिए किसी ठोस दवा का खोज अभी तक नहीं हुआ है। इसका अगला हेडिंग है कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण और पहचान। कोरोना वायरस बीमारी के पता चलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्याएं इसके प्रमुख और प्रारंभिक लक्षण हैं। शुरू में यह आम सर्दी, जुखाम और जैसा प्रतीत होता है, पर जांच के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि कोरोना है या नहीं। छींक आने पर व्यक्ति के अंदर से निकले छींक के कणों के कारण यह हवा में फैल जाते हैं और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को यह संक्रमण आसानी से हो सकता है। यह एक बेहद खतरनाक संक्रमण है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से यह संक्रमण फैलता है। भारत में यह संक्रमण पहली बार फरवरी 2020 में पाया गया और
आज यह संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इसे लेकर हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और जितना हो सके लोगों के संपर्क में आने से बचें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसका अगला हेडिंग लिखे हैं, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति में लक्षण क्या होता है। देखिए, कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद उस व्यक्ति में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने जैसी समस्या होती है तो उसे तुरंत चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होता है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होता है। इस वायरस का शिकार ज़्यादातर 55 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में अधिक पाया गया है। अक्सर वो व्यक्ति जो किसी पुराने रोग जैसे मधुमेह, गुर्दे का रोग या दिल की बीमारी जैसी समस्या से पीड़ित है, उस पर इस संक्रमण का असर अधिक है। इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति का पता चलने के बाद उसे चिकित्सा सेवा के लिए औरों से अलग बनाए गए कोविड अस्पतालों में इसका संपूर्ण इलाज किया जाता है। अगला हेडिंग है, संक्रमण से कैसे बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से बचने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें और 2 गज की सामाजिक दूरी को बनाए रखें। उसके बाद बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। तीसरा, समय समय पर कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अगला है, खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकें। अगला है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसका अगला हेडिंग है, संक्रमण को फैलने से रोकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संक्रमण किसी संक्रामित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से निकलते वक्त अपने मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें जो अच्छे तरह से आपके नाक और मुंह को ढकें। समय समय पर अपने हाथों को भी धोते रहें। हवा और एक दूसरे के संपर्क में आने से इसके फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः आप अच्छे मास्क का उपयोग करें। मास्क को बार बार हाथ से न छुएं। इसे पहनने या उतारने के लिए इसके फीते या रबर का उपयोग करें। यानी जो मास्क में फीता लगा रहता है उसको पकड़ के उतारने को अच्छा रहता है, उतार के लगाने पे। अगला हेडिंग है, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निम्न उपाय। अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से मास्क से ढकें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। 2 गज की सामाजिक दूरी रखें। सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा खाकर न थूकें। अंतिम हेडिंग है, निष्कर्ष या उपसंहार। इसको क्या लिखेंगे इसमें? देखिए, कोविड-19 संक्रमण भारत सहित आज दुनिया के लगभग 180 देशों से अधिक देश प्रभावित है और इससे अब तक करीबन 1 करोड़ 30 लाख से लोग प्रभावित हो चुके हैं और काफ़ी मात्रा में लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण अब तक लगभग 5 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इसकी वैक्सीन या दवा इजाद करने के प्रयास में लगे हैं। इजाद मतलब होता है खोज करने के प्रयास में लगे हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व 1910 में हैजा यानी कलरा महामारी के कारण विश्व भर में तकरीबन 8 लाख से अधिक मौत हुई थी और आज लगभग पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। इस जानलेवा बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों का पालन करके बचा जा सकता है। जितना हो सके दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, हमने इस प्रकार से कोरोना वायरस पे निबंध लिखा, कुछ हेडिंग को लिखा और उसमें जो कोरोना वायरस की बीमारी संबंधित है उसकी घटनाओं को
दिखाया उसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग परीक्षा में लाइन बाय लाइन याद करके इसी तरह लिखेंगे। बस उसके बारे में एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए और हेडिंग को लिखिए सही सही, उसके बाद कुछ भी लिखिए बढ़िया से, सही रहेगा।